नमस्कार साथियों इस सेशन में हम जानेंगे कि सक्सगाम घाटी को कैसे भारत से पाकिस्तान ने ले लिया और उसको चीन को सौंप दिया और ये घटना कैसे हुई। और हम ये समझेंगे कि आज तक को क्या परिस्थितियां हैं कि भारत अपना ही जमीन किसी अन्य देश से नहीं ले पा रहा है। आइए हम समझते हैं साथियों। अगर सक्सगाम घाटी की बात करें हम, तो अगर हम इसको मैप पर देखना चाहें तो इस इंडियन मैप की अगर बात करें तो इसमें देखेंगे कि ऊपर ये लद्दाख हुआ और ये आपका जम्मू कश्मीर हुआ। इस लद्दाख में आप देखेंगे तो इसका आधा क्षेत्र तो चीन कब्जा लिया है, जिसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और इस जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे तो आधा पाकिस्तान ने कब्जा लिया है। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि भारत का जो ऊपर दो सिंह है उस पर दो देश को कब्जा है। और उस बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे है आपका पड़ता है सक्सगाम घाटी साथियों। और ये सक्सगाम घाटी पर इस समय फिलहाल चीन का कब्जा है। और चीन का कब्जा कैसे हुआ, इसी बात को समझेंगे। सक्सगाम घाटी की बात करें साथियों तो इसको काराकोरम के क्षेत्र में आप देखेंगे तो सक्सगाम घाटी पड़ता है। और इस काराकोरम की अगर हम आप इस मतलब इतिहास बताएं तो इस काराकोरम दर्रे से पहले आपको बता दें कि इसमें व्यापार होता था और उस व्यापार में रेशम, ऊन, नमक ये सब चीजें उस समय वहां से व्यापार होती थी। लेकिन वहां पे कोई भी साम्राज्य और कोई भी राजा वहां पे राज नहीं करता था, क्योंकि यह बहुत दुर्गम इलाका है, यहाँ पे ठंडी बहुत काफी पड़ती है, इसलिए कोई भी लोग वहां पे राज नहीं करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी साथियों तो देखेंगे कि डोगर साम्राज्य वहां पे आ गया। और ये जब साम्राज्य आया तो उसमें 19वीं सदी में एक वहां के राजा हुए गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह जब वहां के राजा हुए तो उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। और जब साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया साथियों तो उन्होंने बलूचिस्तान और गिलगिस्तान तक अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये सक्सगाम घाटी है तो जब इसका साम्राज्य विस्तार हुआ तो कुछ इतना बड़ा हो गया इसका साम्राज्य। ठीक, अब जब साम्राज्य विस्तार हो गया मतलब अगर ये इलाका किसी को मिले तो ये पूरा मिलेगा, क्योंकि एक ही क्षेत्र में आ गया। अब देखिए जब वहां तक साम्राज्य हो गया तो फिर 1947 में अमृतसर की एक संधि होती है। और अमृतसर संधि के बाद ये पूरे इलाकों को एक रियासत बना जाता है, मतलब बना दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि एक रियासत रहेगा, यहाँ पे एक राजा राज्य करेंगे और ये सारी चीजें अपनी गतिविधियां करेंगे। जैसे आप एक राज्य को समझिए, हालांकि राज्य एक देश से अलग नहीं हो सकता, लेकिन रियासतों को तो ये छूट थी। पहले जब देश मतलब नहीं बना था, राज्य नहीं बना था, तो इसलिए इसको रियासत बना दिया गया। उसके बाद से आता है भारत का विभाजन। जब 1947 में भारत का विभाजन होता है साथियों तो 1947 में आप देखेंगे कि भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की भी युद्ध शुरू हो गया और बहुत भीषण युद्ध हुआ। इसमें आप तो मतलब एक एक चीज एक एक दार्शनिक ऐसे ऐसे वर्णन किए हैं कि आप सुनकर दंगत रह जाएंगे। मतलब इतना खतरनाक युद्ध हुआ। एक दार्शनिक एक राइटर है, उन्होंने ये लिखा है कि जब भारत और पाकिस्तान की मतलब विभाजन हो रही थी तो जो लोग यहाँ से उधर जा रहे थे या जो लोग उधर से इधर आ रहे थे उनमें एक औरत ऐसी थी जिनका डिलीवरी होने वाला था। और मतलब डिलीवरी के लिए गाड़ी भी आती थी, तो महज 15 मिनट में कैसे भी डिलीवरी कराकर उस गाड़ी से उसको औरत को बाहर निकाल दिया जाता था। और उन्होंने वर्णन किया है कि एक औरत को ऐसे ही 15 मिनट के अंदर डिलीवरी करा दिया गया और वो औरत अपने लड़के को लेकर उस भरी रेगिस्तान में हाथ में पकड़कर ऐसे झुलाते लेकर जा रही है। और लड़का बताइए, एक महज लड़का जो 2 घंटे के अंदर पैदा हुआ उसको ऐसे धूप में झुलाते ले जा रही है और वो मर गया और उसको पेड़ के अंदर फेंक दिए। मतलब ऐसे ऐसे वर्णन भी है इतिहास में साथियों। खैर आइए हम देखते हैं आगे। तो भारत का विभाजन के बाद देखेंगे आप तो 1947 में पाकिस्तान ने इस पर मतलब हमला किया और इसको कब्जाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी सेना लगा दी। तो यहाँ के जो अब तो ये रियासत बन चुका था, तो यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था राजा हरि सिंह, मतलब महाराजा हरि सिंह। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भारत से मदद मांगी। और जब भारत से मदद मांगी तो भारत ने एक इन पे मतलब एक शर्त रखा कि हम एक ही चीज पे आपकी मदद करेंगे, जब आप हमारे विलेज मतलब भारत में मिलने के लिए आप सच मतलब आप राजी हो जाएंगे, यानी मान जाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है हम भारत में मिलने के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन आप हमें बचाइए। तो उस समय इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पे एक हस्ताक्षर किया कि ठीक है हम भारत में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो एक साम्राज्य बना था, ये राजा जब भारत के साथ मिल जाएंगे तो ये पूरा साम्राज्य किसका हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक, इन्होंने साइन कर दिया। लेकिन 2 मार्च उसके मतलब कुछ दिन बाद 1963 में देखेंगे कि 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा समझौता होता है। और सीमा समझौता के बाद इधर से युद्ध हो ही रहा था पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से। और पाकिस्तान इतना पिट रहा था भारत से कि इसकी बोलती बंद हो गई थी। इतने बहुत दिमाग लगा, ये समझा कि अगर मैं जो अभी तक भारत से जो क्षेत्र जीता हूं उसको भारत छुड़ा लेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि भारत जिस प्रकार रेलाई कर रहा था ये पाका छुड़ा लेता। इसने बुद्धि लगाया, इसने सोचा कि मैं इस जमीन को चीन को दे देता हूं और चीन से भारत तो लड़ नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि भारत जानता है कि आपस में अपने में लड़वाते हैं लोग, किसी अपने से बड़े से लड़ेंगे नहीं, बस छोटे से लड़ेंगे। ठीक, इसने बुद्धि लगाकर और इस सक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया। और जब इस चीन को सौंप दिया तो चीन से भारत लड़ने गया नहीं, और लड़ने गया नहीं तो इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत की मुंडी पर ही आकर बैठ गया चीन।
सक्सगाम घाटी पर ही आकर बैठ गया चीन। अब देखिए सक्सगाम घाटी चीन के लिए कितना महत्व हो गया। एक तो मुंडी पर आकर बैठ गया, पूरे भारत को देख रहा है और यहीं से ससुर पाकिस्तान को भी देख रहा है। एक ही जगह पर बैठकर दोनों आदमी को देख रहा है। और उतना ही नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जो लाइन हमने आपको ड्रॉ किया है, इधर ये पूरा अक्साई चीन इसने कब्जा ही कर लिया, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था। ये कैसे कब्जा किया हमने सारे वीडियो में बता रखा है। और यहाँ पे पाकिस्तान ने इसको सौंप दिया। इसीलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने सॉरी चीन ने पाकिस्तान में शुरू किया, यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह से लेकर पूरे में, ताकि पाकिस्तान इसके फेवर में रहे। और इससे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा चीन को फायदा हो रहा है, लेकिन ये सब समझ नहीं रहे हैं। और लेकिन करेंगे तो क्या, आप जानते हैं कि जब दो विरोधी आपस में लड़ रहे हैं और एक विरोधी जब कमजोर होता है ना, तो अपने जीतने के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वही पाकिस्तान कर रहा है। और भारत आज तक उसको ले नहीं पाया सक्सगाम घाटी को, और उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। अब हम देखेंगे सक्सगाम घाटी को कितना क्षेत्र है, तो आप देखेंगे 5180 वर्ग किलोमीटर है ये क्षेत्रफल, जो पाकिस्तान जो चीन ने कब्जा किया है, मतलब हाँ चीन ने कब्जा किया है। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि इस अक्साई चीन और ये सक्सगाम घाटी को लेकर देखा जाए तो भारत का जमीन काफी हद तक चीन ने कब्जा कर लिया है, और इधर पाकिस्तान ने भी कब्जा कर लिया है। यानी मुंडी देखा जाए तो दो देशों के पास है, ठीक। अब मुंडी के नीचे गर्दन होता है, और गर्दन पे ही पाकिस्तान ने कहा है कि अब हम पाकिस्तान भारत के साथ डायरेक्ट युद्ध नहीं करेंगे, छद्म युद्ध करेंगे। छद्म युद्ध होता है साथियों, डायरेक्ट सैनिक से न लड़कर हम देश में जाएंगे और देश को अंदर से तोड़ना शुरू करेंगे, जगह जगह बम ब्लास्ट करेंगे। इसलिए आप देखिए कि जब 1962-63 के पहले जितना भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, ये धनाधन हार गए, लेकिन उसके बाद से कभी भी पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ा। उसके बाद से इसने तबातोड़ छद्म युद्ध किया है। और आप देखेंगे कि इधर पहलगाम देखिए, चाहे ये मुंबई ब्लास्ट देखिए या दिल्ली में देखिए, तबातोड़ इसने बम ब्लास्ट किया, छद्म युद्ध कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपने सक्सगाम घाटी को समझा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।